ये वीडियो खास करके हिंदू लोगों के लिए है। तो बहुत सारे हिंदू लोग जो है अखंड भारत बनने के लिए सपना देख रहे हैं कि अखंड भारत होगा, भारत में सिर्फ हिंदुओं का राज चलेगा। मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो भी गया, अगर सारे मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर चले गए तो आधा हिंदुस्तान तड़प तड़प के मर जाएगा। इसलिए ये नामुमकिन है। आप जो है अखंड भारत सोचने की सपना भूल जाइए। और मैंने यूट्यूब पर देख रहा था, एक इंसान का इंटरव्यू लिया गया, उससे कुछ सवाल पूछे गए। उसने कहा मुझे अखंड भारत चाहिए। तो उसके सामने एक मुसलमान इंसान बैठा था। उसने कहा हाँ भाई, तुझे अखंड भारत मिल जाएगा, लेकिन पहले बॉडी तो बना ले। देख, खा कर तू सुखला पतला हो गया है, जैसा लगता है शरीर पर जान ही नहीं है। और वो सीना इस तरह ठोकता है, ठोक कर कहता है अखंड भारत चाहिए मुझे, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत ऐसे बनाएगा, हम मुसलमान से तू ऐसे लड़ेगा? जा जा, पहले कुछ खा के मोटा होकर आ, स्ट्रॉन्ग बनकर आ, उसके बाद जाके हमसे लड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी अखंड भारत सपना देख रहे हैं, या तो वो बेरोजगार हैं, या तो वो गरीब हैं, या तो वो शराबी जुआड़ी हैं। बस ऐसे ही लोग जो है अखंड भारत चाहते हैं। दूसरा पक्ष में बोला जाए, जिसका पेट में दाना जाता है, जो बेरोजगार नहीं है, जो इंसान काम कुछ करता है, वो कभी अखंड भारत की सपना नहीं देखेगा। केकड़े लोग जितने हैं, हिंदू समाज की मैं बात कर रहा हूँ, वही लोग सिर्फ अखंड भारत की सपना देख रहे हैं। और वही केकड़े लोग हमारे मस्जिद पर जाकर जय श्री राम मस्जिद पर जाकर जो है मस्जिद के ऊपर चढ़कर जय श्री राम कहते हैं, वो लोग असल में आतंकवाद हैं। हिंदू नहीं है वो आतंकवाद है, जो मुसलमान लोगों को भड़काते हैं और मुसलमान लोग भड़क कर हिंदुओं पर पत्थर फेंक मारते हैं। तो ऐसे करके आप अपने देश को खोखला कर रहे हैं। मैं मोदी जी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हिंदू लोगों का जितना भी बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, वही लोग ही हिंदुओं को खोखला कर दे रहे हैं। बस भड़का दिया, हिंदुओं को भड़का दिया, और हिंदुओं का भड़क देकर मुसलमान भी भड़क गए और आपस में झगड़ा लगना शुरू हो गया। ऐसे करके राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं और वोटिंग उठा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, अखंड भारत का सपना देखना छोड़ दो। अगर ये सपना पूरा हो गया तो मुसलमान जितने भी हैं हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुसलमान इस तरह का है, वो लोग बम बारूद लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहते हैं, कहीं तलवार ना उठ जाए। इसलिए अखंड भारत का सपना छोड़ दो। अगर अखंड भारत का सपना देखोगे तो एक कागज़ लेना, क्या फ़ायदा होगा अखंड भारत होने के बाद, क्या नुकसान होगा अखंड भारत होने के बाद। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग और पंजाबी लोग नहीं रहेंगे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का नक्शा क्या होगा। हिंदुस्तान का जो झंडा है वो भगवा रंग का झंडा है, जो सबसे पहले ऊपर में उड़ता है, उस झंडे का क्या होगा आप सोच के रखिए। और अखंड भारत वही सोचता है जिसके पास खोपड़ी नहीं होता है, उसका खाली खोपड़ी होता है, जिसके भीतर खोपड़ी के भीतर कुछ नहीं मिलता है, बस गोबर भरा हुआ रहता है। वही लोग ही अखंड भारत की सपना सोचते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अखंड भारत सपना छोड़ दो, और भारत सरकार से और राज्य सरकार से, और मैं जब नेता या फिर मंत्री बनूंगा तब ये जो अखंड भारत कहकर मस्जिद के ऊपर चढ़ाव करते हैं, तो उन लोगों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और अखंड भारत का सपना वही देखता है जो गधा होता है, जिसके पास दिमाग नहीं होता है, जिसमें सोचने का सपना नहीं होता है। इसलिए अखंड भारत का सपना छोड़ दीजिए, और हमारा देश किस तरह तरक्की करेगा, किस तरह से भाईचारा मोहब्बत रहेगा, हम तभी जाकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकेंगे। वरना कभी भी एक गाड़ी एक पहिए में नहीं चलता है, उसको सहारा देने के लिए दोनों पहिए जरूरी होता है। उसी तरह ही अगर हमें देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर रहना है, और सबको मिलकर भाईचारा बनाकर रहना है, तभी जाकर हिंदुस्तान उन्नति में होगा। वरना आने वाले 3-4 साल में हिंदुस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाएगा। और मोदी जी को जिन लोग मानने वाले होते हैं, उन लोग इतना पागल हो चुके हैं, इतना उनके अंदर भेजा खत्म हो चुका है कि उन लोगों को, हिंदू लोगों को, ऐसे लोग हैं, सबकी बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हिंदू लोग कुछ ऐसे होते हैं, जिन लोगों को रोजगार मिले ना मिले, खाना 2 टाइम का मिले ना मिले, कपड़े पहनने के लिए कपड़े मिले या ना मिले, लंगे घूरते रहें, और घर में पैसा नहीं हो, बीबी से हर रोज़ झाड़ू चप्पल से मार खाते हों, वो लोग अगर मोदी जी बोल दें कि मैं 10 साल तक तुम्हें दाना पानी नहीं दूंगा, और वो इंसान भूखा रहे, फिर भी वो मोदी को कहेगा, फिर भी मोदी सरकार को कहेगा हमें तो भाई मोदी चाहिए, मोदी 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 चाहिए। भाई अपना दिमाग खटाओ, दिमाग थोड़ा लेके आओ, बाहर निकालो दिमाग को। मोदी जी किसी के घर में जाकर काम करके जो है खाना दाना पानी नहीं बनाएंगे। जो घर का मर्द है, जो बड़ा है, वही जाकर घर का पानी दाना पानी बनाएगा। मोदी जी आपके घर में जाकर बिजली का बिल नहीं देंगे, आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। मोदी होकर आप इतना भी सत्या ना जाएं कि खुद को ही भूल जाएं। इसलिए अखंड भारत सपना छोड़ो, हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में सोचो। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे
पागल वाले लोग, अखंड भारत बनाने वाले मेंटल लोग, उनको भी ये भेजे में बात आए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।